मालूम बनाया जो चीज है, अपने मालूम बनाया जो चीज है, और कोई से पूछो मालूम नहीं है क्यों आए हो यहाँ? हमें तो देखो अब ऐसे जैसी जानकारी ना रखा तब देखो को बनाना बहुत आसान होता है धर्म के नाम पे या जात के नाम पे। तभी अगर हमारे देश का बंदा लिटरेट के साथ पूरा एजुकेटेड होता कंप्लीटली तो ये चीजें आपकी डिमांड क्या है कि धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, कभी भी ना हो एट एनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एक स्टेटमेंट हुआ करता है साल 2012 का। उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमान। आज देखो आप किसानों के साथ में कितना छलावा किया जा रहा है। एमएसपी बताकर उनको उतना समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जितनी लागत किसान की हो रही है उतनी उसकी निकल नहीं रही है। C2+50 का इसी के लिए तो कृषि भी लाया था जिसको आप लोगों ने। मेरी कोई डिमांड है, इनकी डिमांड से पूछो। आपकी कोई मैं भाईचारे में भाई के साथ आया हूँ, मेरा भाई खड़ा है, इनसे ये बताएं। मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, भाई बताएंगे इस बारे में। दुश्मन नहीं है, लेकिन इजराइल हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। इजराइल पाकिस्तान के साथ हमेशा कश्मीर के मुद्दे पे। पाकिस्तान और इजराइल के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो जो देश दूसरे देश को कंट्री ही मानने से मना करता है, इनका कहना है कि इजराइल पाकिस्तान का मित्र। किस लिए आए यहाँ पर, क्या डिमांड? यहाँ पे डिमांड आए हैं मोदी की तरफ से, आए हैं मोदी जी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से? हाँ, नरेंद्र जी जैसे हमारे यूथ कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी क्या है? मिसिंग है, कहाँ मिसिंग? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं हमारे। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप बता दें करना चाहिए ना। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जब यूएस सही बात है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। कंप्रोमाइज कर लिया है नरेंद्र मोदी, कंप्रोमाइज कर। कैसे कॉम्प्रोमाइज? देखिए एब्सटेंट फाइल में नाम आया है यौन शोषण। राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं है। अभी खोल के दिखा दूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट, सुनिए कैमरे पे बोल रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट खोलिए, उसमें जाइए, लिखिए एब्स्टीन फाइल्स का फोल्डर खोलिए, उसमें जाकर के सर्च करिए। राहुल गांधी उनका भी नाम है, महात्मा गांधी उनका भी नाम है, इंदिरा गांधी उनका भी नाम है, राजीव गांधी उनका भी नाम है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो बहुत सारे आपको यूथ कांग्रेसी नजर आएंगे जो यहां पर प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए आए। उनका आक्रोश केवल और केवल एक चीज को लेकर के है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से क्यों बिक गए हैं। अब इसके कितने पुख्ता सबूत है वो सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे, इनके डिमांड्स को समझेंगे, क्या कुछ इनका मुद्दा है। क्या नाम हुआ साहब? क्या नाम हुआ? नाम तो रोता एरवार है। क्या डिमांड से? अपने कछु ना, अपने जो मालूम बनाया जो चीज है, अपने मालूम बनाया जो चीज है, और कोई से पूछो मालूम नहीं है क्यों आए हो यहाँ पे? हमें तो देखो अब ऐसे जैसी जानकारी ना रखा तब देखो जानकारी नहीं रख, तू यहाँ दोस्ती यारी में आ गए। हाँ। भाई कुछ तो डिमांड होगा ना। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं? अरे गाली मत दीजिए, प्रधानमंत्री आपके देश के नहीं। और राहुल गांधी को? अरे तुम तो और कोई से पूछो, जो नहीं यार ये पूछो नहीं बताइए। अब देखिए, यूथ कांग्रेसी प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, उन्होंने माँ की गाली दी, आपको ठीक लगता है ये? बहुत गलत है, माँ की गाली देना बहुत गलत है। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहुल शाह है। डिमांड्स बताइए। मैं MBBG कॉलेज का हूँ जो नैनीताल उत्तराखंड में है। तो डिमांड्स बहुत 3 डिमांड्स है और मेरी प्राइम डिमांड हमेशा ह्यूमैनिटी और इंसानियत के ऊपर रही है, क्योंकि ये जो पार्टी है ये कभी भी इंसानियत के साथ नहीं जाती है। ये पार्टी हमेशा इलेक्शन के पहले दंगे फसाद, कभी कोई अटैक, यानी रिलीजन की लड़ाई लड़ती है। लेकिन कोई भी पुलवामा, पहलगाम, एवरी अटैक जो भी होते हैं, और ये लोग उस समय उनसे भी ये कौन करवाता है ये अटैक? ऑफ कोर्स टेररिस्ट कराते हैं, बट बिना सपोर्ट के इतना RDX आना या इतने वेपन्स आना इज तो ऐसे तो अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे तो कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत अटैक होते थे। तो क्या मनमोहन सिंह वहां पर RDX भेजते थे? उस समय होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, गलती मानी थी। तो अभी होम मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अमित शाह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है इतने अटैक के बाद? आपकी डिमांड है कि अमित शाह इस्तीफा दें?
डिमांड अमित शाह इस्तीफा दे और ये अटैक बार बार ना हो, इससे कैजुअलिटी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने एक तस्वीर देखी, यहाँ पर एक भाई आए हुए थे, उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, अगर वो होंगे तो मैं कैमरा घुमा करके दिखा दूंगा। उन्होंने पीछे लिख रखा था अपने टी शर्ट पे कि डरपोक पीएम टी शर्ट से भी डरता है। तो आप एक बात बताइए, ये क्या तंज कसने का तरीका है कि एक तो कांग्रेसियों ने जा करके वहां पर एआई समिट में अपने टी शर्ट्स उतार दिए और उसके बाद यहाँ पर आप उस बात को ट्रोल कर रहे हो, तो आप ही के ऊपर पड़ जाएगा ना। नहीं, इसका रीजन आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पता नहीं है कि उनके मुद्दे क्या है, उनके डिमांड्स क्या है। देखिए, आधे से ज्यादा नहीं, सभी को पता है मुद्दे। कुछ भीड़ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें मुद्दे असलियत के नहीं पता होते हैं, और मैक्सिमम हमारे 150 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की, तो उसमें से बहुत चुनिंदा लोगों को पता होगा कि ये क्या मुद्दे हैं देश के, क्या नहीं है। तभी बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, धर्म के नाम पे या जात के नाम पे। तभी अगर हमारे देश का बंदा लिटरेट के साथ पूरा एजुकेटेड होता कंप्लीटली, तो ये चीज। आपकी डिमांड क्या है कि धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, कभी भी ना हो एट एनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एक स्टेटमेंट हुआ करता है साल 2012 का, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमान। देखिए, मैं आपसे ना एक सबसे प्राइम चीज कहना चाहूंगा। आप तो खैर बहुत ज्यादा न्यूज रिपोर्टर है, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो अभी करंट में चल रहे हैं ना, उस पर आवाज उठाइए। हमें पास्ट में जाके नहीं बताना। मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा कि पास्ट में नहीं जाना, मैं आपकी इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं, लेकिन सवाल ये भी तो बनता है ना कि पहले आपकी जो पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी, जिसके आप यहाँ पर झंडा लेकर के आए हुए हैं, तो वो भी तो अपने समय पर इस प्रकार की चीजें करती थी। तो ये तो वही बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आज मेरी उम्र 20 साल है, उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। उस समय अगर मैं होता तो अपनी पार्टी के विरुद्ध भी आवाज उठाता, और आने वाले समय अगर कांग्रेस आएगी और ये गलती करेगी तो मैं तब भी आवाज उठाने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? मैं रवि यादव। क्या डिमांड है आपकी? मेरी डिमांड ये है कि जिस नारे के साथ में इन्होंने देश में सरकार बनाई थी, गुजरात मॉडल को बता के, तो क्या आज की जो स्थिति यही गुजरात मॉडल था? गुजरात मॉडल की स्थिति, गुजरात मॉडल को बताकर इन्होंने पूरे देश में चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, तो आज जो स्थिति हो रही, क्या यही गुजरात मॉडल था? क्या स्थिति हो रही है? आज देखो आप किसानों के साथ में कितना छलावा किया जा रहा है। एमएसपी बताकर उनको उतना समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जितनी लागत किसान की हो रही है उतनी उसकी निकल नहीं रही है। C2+50 का इसी के लिए तो कृषि बिल आया था, जिसको आप लोगों ने अपोज कर दिया। कृषि बिल लेके आया था, जो आया था उसको आपने अपोज कर दिया, लेकिन वो कृषि बिल किसानों के विरुद्ध था। वो कृषि बिल के माध्यम से वो अडानी को सारा अनाज देते थे। अडानी को अनाज? हाँ, सारे साइलो अडानी के। आप पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े हाईवे हैं, उन सभी हाईवे पर आप जब जाके देखेंगे तो दिखेगा कि सारे साइलो बने और सारे साइलो अडानी के हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपको पता है कि सड़कों का, हाईवे का, पोर्ट्स का, ये सब कैसे टेंडर बंटता है, इसके बारे में आपको पता है? जो टेंडर बट रहा है, वो टेंडर जो हाईवे का होता है वो 10 साल का, 15 साल का। मैं पूछ रहा हूँ कि टेंडर में बोली लगती है ना? बिल्कुल लगती है। तो उस टाइम पे अगर जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा उसी के पास जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर अडानी हाईएस्ट बिड कर रहा है तो उसके पास तो जाएगा नहीं। तो और ऐसी बात तो है नहीं कि अडानी के कांग्रेस से रिश्ते नहीं रहे। राजस्थान में अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, ठीक है, आप लोग, राहुल गांधी यहाँ पर आकर के जगह जगह पर जाकर के बोलते थे अडानी और मोदी दोस्त है, ये दोनों देश को बर्बाद कर रहे हैं। अशोक गहलोत की जब गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर क्या हुआ, अडानी ने जब वहां पर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करी तो अशोक गहलोत ने बोला जी बहुत बढ़िया हो रहा है। अडानी ने जो इन्वेस्टमेंट करा था वो अभी कहाँ दिख रहा है, बताइए राजस्थान में। अरे तो वो तो अशोक गहलोत से सवाल होगा ना, किससे सवाल होगा? नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या नाम हुआ? भूपेंद्र आर्य नाम है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, जो अमेरिका से भारत की ट्रेड डील हुई है इसको रद्द किया जाए, ताकि भारत, इसमें क्या दिक्कत है इस ट्रेड डील में? इससे ये दिक्कत है कि अमेरिका के किसान को फायदा होगा, भारत के किसान का कहीं ना कहीं शोषण होगा। कैसे कि वहाँ से जो भी प्रोडक्ट आएंगे तो अमेरिका के बिकेंगे, तो भारत का किसान को जो ट्रेड डील में तो यहाँ से भी जा रहा है ना? नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है। वो रद्द करने में क्या दिक्कत है मोदी जी को? वो रद्द करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उस ट्रेड डील को करने में मेहनत लगी है, उसमें मेहनत, उसका फायदा बताओ। कितना पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े लिखे? मैं एक बीए कर रहा हुआ हूँ। अभी बीए कर चुके हैं, कर रहे हैं, किया हूँ। कर चुके हैं ना?
तो आप एक बात बताइए, आपसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस जो लोग हैं, जो वहां पर डिप्लोमेट बन करके बैठे हुए हैं, आईआरएस ऑफिसर, वो ज्यादा समझदार है कि आप ज्यादा? उन्होंने एक शर्त रखी थी अमेरिका के सामने कि भाई अगर आपको हमारी बात मानना ही पड़ेगा, तो अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत में इस तरह से हमारे किसानों को लाभ पहुंचे तो इस तरह का कोई बनाए। तो उन्होंने ट्रेड डील के माध्यम से ये कानून लाया गया, तो भारत में इसको भारत सरकार को प्रस्ताव मान्य हुआ। भारत प्रस्ताव, आपको पता है कि ये ट्रेड डील में क्या कुछ हुआ है? ये आप कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मुझे तो आपकी बात नहीं समझ आता। आपको ये बात समझ में तब आएगी। क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश है। क्या डिमांड है? मेरी कोई डिमांड है, इनकी डिमांड से पूछो। आपकी कोई डिमांड? मैं भाईचारे में भाई के साथ आया हूँ, मेरा भाई खड़ा है, इनसे ये बताएं। मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, भाई बताएंगे इस बारे में। क्या डिमांड है साहब आपकी? ये जो डील हुई है यूएस से, ट्रेड डील हुई है, ये रद्द करवाने चाहते हैं। ये देश के किसानों के हित में नहीं है। बड़ा इस प्रकार से हित में नहीं है। ये जो हमारा जहाँ उनका माल है किसानी का, वो यहाँ पे बिना टैक्स के बिकेगा, वो सस्ता होगा। अगर उनका माल यहाँ आकर सस्ता बिकेगा तो हमारे किसानों का माल कौन खरीदेगा? हमारे तो हम भी तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, हमारे पे तो उन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर हमारे किसान का माल वहाँ जाएगा तो हमारे पे टैक्स लगेगा, उनके कहाँ लिखा टैक्स नहीं लगेगा। कहाँ लिखा? ये इस ट्रेड डील में लिखा हुआ है। हाँ, जो साइन Sure है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या समस्या है, और क्या डिमांड है आप लोग? यही है जो पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है, रूस के सामने झुका हुआ है। इसके सामने झुका? अमेरिका के सामने, जो ट्रम्प के साहब के कैसे अमेरिका के सामने कैसे? जैसे तेल के लिए कहते हैं, अभी रूस से हुआ है तेल के लिए? प्रधानमंत्री को अमेरिका से आदेश आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अब रूस से तेल नहीं खरीदना, तो प्रधानमंत्री हमारे वाला बंद कर देता है। कहते किसने कहा आपको तेल खरीदना बंद है? ट्रम्प ने। प्रतिदिन मिलियन बैरल जो तेल है वो वहां से इंडिया में आ रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बंद होगा? नहीं 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 नहीं, कहाँ आ रहा है? लोग अभी देखना, 2-4 दिन में देखना तेल और गैस की कितनी किल्लत होने वाली है। विदेश नीति प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल। इस वक्त आपको क्या लगता है, इस वक्त जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर इस चीज का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता? ऐसे है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश बताइए। ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र दोस्त है। अगर उन्होंने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमारा भारत का साथ दिया है, और इसलिए अगर हम ईरान के साथ अच्छा व्यवहार रखते, इजराइल आपका दुश्मन है? नहीं, इजराइल भी दुश्मन नहीं है, लेकिन इजराइल हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। इजराइल पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? हमेशा कश्मीर के मुद्दे पे। बहुत सही बात। इजराइल शुरुआत से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज है और ये चलवा दीजिएगा भाई साहब। इजराइल पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। पाकिस्तान और इजराइल के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो जो देश दूसरे देश को कंट्री ही मानने से मना करता है, इनका कहना है कि इजराइल पाकिस्तान का मित्र देश है। बिल्कुल, हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में जब भी वोटिंग हुई है, इजराइल हमारे खिलाफ रहा है और ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। वाले भाई साहब, और फन फैक्ट बताइए, क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र गुर्जर। क्या डिमांड है? हम किसान की जो ट्रेड डील विरोध हुआ है उसके लिए हम संसद का घेराव के लिए आज यहाँ आए हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कब जाएंगे संसद की? जी अभी जाएंगे, ये सभा होने के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे संसद। मतलब टी शर्ट वी शर्ट उतारने का भी प्लान है? टी शर्ट नहीं, हम टी शर्ट तो नहीं, लेकिन संसद का हम अपने मजबूती के साथ बात रखेंगे। किसान विरोधी जो आज सरकार है, किसानों मैंने एक यहाँ पे भाई को देखा, उन्होंने टी शर्ट डाल रखी थी, उस पर लिखा हुआ था कि डरपोक प्रधानमंत्री है, टी शर्ट से भी डर जाए। ये तो पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। केंद्र सरकार आज जो है वो प्रशासन को कितने प्रोटेस्ट कर रखा है, देख लीजिए आप, कितनी पुलिस लगी। सुरक्षा के लिए ही तो खड़ी है, आपको डंडा मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज किसान की बात करना भी गुनाह हो गया है सर। अरे एक बात, आपने कहा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा कर दिया, तो डंडा थोड़ी मार रहे हैं? डंडा नहीं मार रहे, लेकिन हमको जाने से रोक रहे हैं ना। कहाँ जाने से रोक? संसद का। क्यों जाने देंगे? क्यों क्या जाने देंगे? हमारी अब वही आक्रोश यहाँ पर जाएगा। किसान की आवाज आज कितने आक्रोश करे किसान, आज लाचार हो गया है। युवा बेरोजगार डिग्रियां लेके रोड पे घूम रहा है। युवा बेरोजगार है? बिल्कुल है बेरोजगार। 2014 से नौकरियां ही नहीं है, 3-3, 4-4 साल में नौकरियां निकालते हैं। इतने पढ़े? मैं ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने। हाँ जी। कौन से स्ट्रीम? BA से। बैचलर्स ऑफ? हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स से। अच्छा, क्या कौन सी नौकरी चाहिए? हम तो नौकरी आर्मी में भी किया, आर्मी में भी वो अग्निवीर लिया है।
5 साल की नौकरी कर दी और उसमें भी एज का वो कम कर दिया। अग्निवीर देखिए, आप किसी मुद्दे को कहीं मत लेके जाइए, आपको कौन सी नौकरी करनी? नहीं, हमें एमपी पुलिस की करनी थी। एमपी पुलिस की नौकरी करनी? जी, तो आपने फॉर्म भरा? फॉर्म भरा, लेकिन नौकरियां 3-3, 4-4 साल में आते इतने हमारी एज निकल जाती है। जनसंख्या भी तो देखिए मालिक। बिल्कुल जनसंख्या है, लेकिन पहले तो सरकारें देती थी ना, नौकरियां मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी? कौन दे रहा था नौकरी? राहुल गांधी नौकरी? अब पूरा प्राइवेटेशन हो गया है। किस चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया? रेलवे प्राइवेट में चल गया है। रेलवे प्राइवेट हो गया? बिल्कुल हो गया। किसने कहा? हम बोल रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हैं तो पत्थर बिल्कुल गजब हाल है भाई। मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर सच में शायद हमारा विपक्ष जाग गया हो, कोई बहुत वैलिड पॉइंट्स उठा रहा हो, लेकिन इतने ज्यादा इलॉजिकल बेस पे बातें यहाँ पर हो रही है। कोई कह रहा है कि भाई साहब मेरा दोस्त आ रहा था तो मैं साथ में घूमने के लिए आ गया। ये टाइम पास की जगह थोड़ी है जंतर मंतर। इज इट अ प्लेस टू टाइम पास? बताइए, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। कैसे आप लोग को देख रहे हैं, जब से आप लोग क्या मतलब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो ना, मोदी मीडिया हो ना आप लोग को हम जब से मैं सवाल कर रहा हूँ तो मोदी मीडिया किस तरीका का सवाल कर रहे हैं? आप बता रहे हैं सवाल यहाँ पे ये क्या नौटंकी हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पे कई लोग नौटंकी करने नौटंकी हो रहा है क्या? हाँ, काफी क्यों मतलब मोदी ने जो ट्रेड डील किया किसान के खिलाफ, वो गलत नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम से? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं? हाँ, उसमें क्या किस तरीके से किए ट्रेड डील मोदी ने? बताइए कैसे, क्या प्रॉब्लम? हाँ? क्या समस्या? क्या समस्या आप बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सरकार बनाए, उन्होंने क्या बोले? किसान का आय 2 गुना करेंगे 2022 तक। क्या किसान का आय 2 गुना हुआ है क्या? ये कृषि बिल आया तो आप लोग छाती पीटने लग गए कि गलत हो रहा है। उससे तो हो सकता है ना। कृषि बिल क्या था? 3 काला कानून बोल रहे हैं ना, वो 3 काला। फिर आप क्यों नहीं? आप लोग तो अपनी ही बात मानेंगे कि हम ही सही कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं मान। मोदी जी जो कहते हैं वही बात आप बोल रहे हैं ना। सुनिए आप 10 सेकंड, आप जिस तरीके से बोल रहे, कृषि बिल जो लाए थे वो 3 काला कानून था। वो कृषि बिल को लेकर 750 किसान शहीद हुए। अच्छा, एक बात बताइए आप। हाँ, ठीक है, एक चीज मुझे बताइए। अरे मैंने आपकी बात मान ली। सुनिए, आपने कहा कि वो काला कानून है कृषि बिल, ठीक है। उसके बाद आपके हिसाब से यूएस के साथ ट्रेड डील भी गलत है, और यूरोपियन यूनियन के साथ क्या किया आप बताइए? वो भी ट्रेड डील हर जगह। देखिए आप नरेंद्र मोदी है ना, जो यूएस ट्रेड डील किए हैं, क्यों किए हैं आप? हम अरे आप मुझे, अरे मैं समझ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ वो भी गलत था। सुनिए ना, वही तो आप समझिए। तो पहले आपको हम गलत क्या मनीष गलत है मनीष अरे बात तो करने दीजिए। युवा ये है असली। आप लोग तो यूथ कांग्रेस के नाम पे बुजुर्ग आ गए। मनीष भाई, क्या किस लिए आए यहाँ पर? क्या डिमांड है? यहाँ पे डिमांड से आए हैं, मोदी की तरफ से आए हैं, मोदी जी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से? हाँ भाई, हम आए थे भाईचारे में। हरीश भाई ने जो हमारे वो विकासपुरी विधानसभा थे, उन्हें हमें बुलाया पे चलना है और सपोर्ट करना है। भाई करना है तो करना है। बंदे कह रहे हैं यहाँ पे पैसे ले, उनने कहा 10 लड़के चाहिए तो हम 15 लड़के लेके आए। भाई हम आए हरीश भाई के साथ से विधानसभा विकासपुरी से। भाई ने कहा था कि हमारे साथ चलना है, तो हरीश भाई नाम है, भाई ने बस बुक करी थी तो भाई के साथ बस उनके भाईचारे। हाँ, भाईचारे में। बाकी मुद्दा नहीं पता। नहीं भाई, कुछ नहीं पता भाई। बाकी मोदी पसंद है। मोदी पसंद है, मोदी पसंद है। और यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए? हाँ भैया, बिल्कुल। अगर हम नेता बनाना चाहेंगे तो हमारे हरीश भाई को बनाएंगे भाई। मतलब एक ये तो बस कुछ नहीं है, नीचे करे इनको, नीचे कर। झंडिया भी फेंक दिया। हमारे विधानसभा है हरीश भाई। हाँ, राहुल गांधी कैसा लगता? राहुल गांधी हमें कोई अच्छे नहीं, हमारे हरीश भाई अच्छे लगते हैं हमको। राहुल गांधी की जगह हरीश भाई को बैठा दो भाई। राहुल गांधी की जगह वही हमारे नेता रहेंगे, वही। दिस इज द प्रोटेस्ट विच इज गोइंग ऑन हियर। लोग कह रहे हैं भाईचारे में आ गए हम। आप लोग मुद्दे के लिए आए होंगे कि भाईचारे में? नहीं, मुद्दे के लिए आया हूँ मैं। स्टेट सेक्रेटरी। क्या है भाई साहब? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। राहुल गांधी जी का पैगाम है हर आंधियों। क्या डिमांड है आप लोग? भाई नरेंद्र मोदी जी मिसिंग है, और नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे यूथ कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी क्या है? मिसिंग है। कहाँ मिसिंग? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं हमारे। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप बता दें, करना चाहिए ना। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जब यूएस, सही बात है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं यार प्राइम मिनिस्टर। करना चाहिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज। राहुल गांधी जी का भी पैगाम है, हर आंधियों से टकराऊंगा। नए अंग्रेज आए थे, नया गांधी बनाएंगे। और हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी को, उन्हें षड्यंत्र प्रूफ उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। यूएस ट्रेड डील के विरोध प्रदर्शन में वो जा रहे थे
उन्होंने वो तो एआई समिट में गए हुए थे ना। हाँ AI कपड़े उतार दिए। हाँ। अच्छा लगता है आपको? चलिए सुनिए 1 मिनट के लिए सोचिए कि यहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ है। एक बहुत प्यार से मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या जहां पर दुनिया भर के सारे देश के लोग आए हुए हैं वहां पर कपड़े उतार देना अच्छा लगता है? आपके देश की बात है, मानिएगा इस बात। देखिए उन्होंने प्रोटेस्ट करने गया था। मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट सही है, मैंने आपकी बात मान ली, अब आप भी मेरी एक बात मानिए कि कपड़े उतारने का वो तो है, मगर वहाँ का सिचुएशन क्या था वो सिचुएशन क्या होता है भैया? भाई कितना ही बुरा सिचुएशन हो कपड़े उतारने पड़ जाएगा। मनमोहन सिंह जी सरकार थी जब भी भाजपा सरकार ने ये सब प्रदर्शन किया था, तो वो तो है ही गलत। अगर भाजपा वाले नंगे घूमे तो उनको तो मैं ऑन कैमरा गलत कह रहा हूँ। आप भी बोलिए ना कि अगर कांग्रेस वाले नंगे घूम रहे तो गलत। तो किसानों को नंगा कर रहा है भाजपा ने। उदय भानु सिंह किसान है, उदय भानु सिंह किसान है, क्यों हैं वो तो नंगे घूमने लग जाएंगे। आज देख रहे हो देश में किसान, नहीं पहले ये बताइए नंगे घूमने लग जाएंगे? नंगे तो नहीं घूमेंगे, मगर जिस एक आदमी, एक माइक, एक आदमी। भाजपा वालों को फायदा हो गया ना इससे, और जो किसान है, जो मजदूर है और जो वो दुकानदार है वो बहुत बड़ा घाटे में चला गया। और इसको तो सरकार से फायदा हुआ है ना, इनको तो फायदा, सरकार को फायदा हुआ इस चीज में, क्योंकि ये कंपनी को लाने के लिए किस चीज? अरे ये गैस में महंगाई तो बढ़ा दिया, हर चीज में महंगाई बढ़ा दिया ना मोदी ने। और क्या? अरे भाई संसद ही नहीं किया ना, बिल पास। अच्छा एक बात बताइए भैया, अभी 2 देशों की लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान। उसका प्रॉब्लम हर देश को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया का 80% क्रूड ऑयल आता है उसी रास्ते से। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, यहाँ पर जो सरकार चुनने का काम गरीब मजदूर और बड़े लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि बुरे वक्त में ये जो सरकार है वो हमारी मदद करे। ये मदद ना करके ये तो गैसों का रेट बढ़ा रहे हैं और महंगाई करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या मतलब? देखिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा करना। क्या कांग्रेस के टाइम पे चीजें महंगी नहीं? नहीं, इतना महंगा नहीं हुआ था, इतना महंगा नहीं हुआ था। सिलेंडर था कितने? 375 का सिलेंडर था उस टाइम। 375? हाँ जी 375 का, और आज देख लीजिए 2000 पे बात पहुंच गई। अब 2000 पे बात पहुंच गई। 2000 कांग्रेस के टाइम पे 375 रुपए का सिलेंडर था, अब 2000 रुपए का हो गया। 2000 रुपए का हो गया सिलेंडर। बिल्कुल 2000 के सिलेंडर हो गए, किसान मरते जा रहे हैं, लकड़ी नहीं। क्या डिमांड है आप लोगों की बताइए? हम लोग चाहते हैं महंगाई दर कम करे। जिस तरह से सौर उज्ज्वला योजना चला कर एक तरफ से 400 में सिलेंडर मिलता था, 300 में सिलेंडर मिलता, आज के डेट में 2000 में भी मिलना मुश्किल हो गया। सिलेंडर ही नहीं। वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। आप लोगों का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज किया गया है, और कंप्रोमाइज में देखिए एक भाई साहब कह रहे थे कंप्रोमाइज नहीं हो रहे। कंप्रोमाइज कर लिया है नरेंद्र मोदी, कंप्रोमाइज कर। कैसे कंप्रोमाइज? देखिए एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, यौन शोषण। राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी खोल के दिखा दूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट, सुनिए कैमरे पे बोल रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट खोलिए, उसमें जाइए, लिखिए एप्स्टीन फाइल्स का फोल्डर खोलिए, उसमें जाकर के सर्च करिए। राहुल गांधी उनका भी नाम है, महात्मा गांधी उनका भी नाम है, इंदिरा गांधी उनका भी नाम है, राजीव गांधी उनका भी नाम है। ये तो सबका नाम है। बिल्कुल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का है, भाजपा की। अच्छा उसमें क्या कहाँ लिखा हुआ है उनका नाम, और क्या लिख करके आया हुआ है? उसमें लिखा है कि जो एप्स्टीन करके एक नामक व्यक्ति अमेरिका का था, उससे सलाहकार लिया था, सलाह लिए थे। कौन? नरेंद्र मोदी जी। और जब किए जा रहे हैं कि वो यौन शोषण और बाल अब जो होती है ना यौन शोषण, उसके रहता है, उसमें सलाहकार लिए। ऐसे आपको अपने देश के डिप्लोमेट्स पे भरोसा है? आपको अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है, या एप्स्टीन नाम के किसी और देश के आदमी पे भरोसा? उसके बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि पे भरोसा है? मैं पूछ रहा हूँ, जितना सवाल उतना। हमें पीएम का सुनो, पीएम पे भरोसा। अरे यार तुम राहुल गांधी का नाम जपते रहो, लॉजिकल बात चल रही है वो मत करने दो। मेरी बात सुनिए, हमको पीएम पे भरोसा तब रहती जब वो देश को सही सुरक्षित चलाते, तब अभी उनसे कोई भरोसा टाइप का नहीं है। पूरा युवा को बर्बाद कर चुके, पूरे देश को ले डूबने का काम कर रहे हैं, पूरा युवा को, आम जनता को। देखिए हर एक चीज में नरेंद्र मोदी बड़ी, मतलब यूथ के पास नौकरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अभिनव पंचोली। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं अभी LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं? हाँ। अच्छा तो मुझे एक बात बताइएगा, A+B का होल स्क्वायर कितना होता है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अरे आप काहे बता रहे हैं कि एग्जाम में चीटिंग थोड़ी करिएगा। अरे चीटिंग नहीं करेगा, दोनों साथ ही है। अब देखिए, इस युवा को नौकरी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, युवा को नौकरी चाहिए। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया और उसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, पूरे के पूरे गांधी फैमिली का नाम है। देखिए, किसी ने किसी आदमी का जिक्र कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस फाइल में वो व्यक्ति था ही। देयर इज नो एनी वैलिड प्रूफ, वहां पर किसी प्रकार का कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों से बात करने आ रहा हूं, वो भाई साहब खड़े होकर के कह रहे हैं हमें नहीं पता मुद्दा, हम तो ऐसे ही घूमने टहलने आ गए। बड़े भाई कह रहे थे इसलिए आ गए, पसंद हमें नरेंद्र मोदी है। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं साहब ये। अब इसमें हमारी क्या गलती है? फिर ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है। मैं लॉजिकल सवाल करने आ रहा हूं, तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और राहुल गांधी एंड गैंग की इस प्रोटेस्ट को लेकर के वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।